पुन्हाना में अवैध कब्जे की शिकायत पर शिकायतकर्ता को जान का खतरा, सुरक्षा मुहैया कराने की सरकार से गुहार। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को अवैध कब्जाधारी से जान का खतरा बना हुआ है। हाल ही में कुछ रोज पहले भी शिकायतकर्ता का रास्ता रोक कर हाथापाई कर अपहरण कराकर गोली मारने की धमकी देने का आरोप भी शिकायतकर्ता ने लगाया है। उस दिन शिकायतकर्ता ने वहां से जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित का आरोप है कि उक्त आरोपी पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुका है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को एक रात हवालात में भी बंद किया था। और ये कोई पहला हमला नहीं था परसों मेरे ऊपर, ये पहली धमकी नहीं थी। इस व्यक्ति ने परसों पहले दिन जो मामला हुआ है उसमें मेरा अपहरण कराकर मुझे गोली से मरवाने के परिवार सहित गोली से मरवा देने की धमकी भी दी है। मुझे डर है कहीं मेरे और मेरे परिवार के साथ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्यों की वजह से लगातार जो है बाहर आना जाना मेरा लगा रहता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये व्यक्ति किस चीज की दुश्मनी मेरे से निकाल रहा है। अरे मैं सरकार के लिए लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी 2022 में ये व्यक्ति मेरे ऊपर हमला कर चुका है। मेन मकसद है मेरा सरकार और प्रशासन से मेरी गुहार है कि मुझे जब तक इन सरकारी जमीनों पर जांच चल रही है या हाईकोर्ट में जो भी याचिका चल रही है, जब तक उन पर सुनवाई हो रही है, जब तक इनका निपटारा होता है, तब तक के लिए मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि मैं सरकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ना मैं कोई इसमें से जमीन मांग रहा हूं। 200 से 250 करोड़ की ये प्रॉपर्टियां हैं। एक दशहरा ग्राउंड की प्रॉपर्टी है, उसको भी इसने जो है रजिस्ट्री करा दी, जबकि अगर एक बिल्डर पार्क भी छोड़ देता है तो उस पार्क की भी रजिस्ट्री नहीं करा सकता। आप काफी दिन से सुरक्षा मांगते आ रहे हैं, अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं हुई है। नहीं, इससे पहले अभी भी सुरक्षा मुहैया नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? देखो, इससे पहले भी मैंने सुरक्षा की मांग की है मीडिया के माध्यम से, लेकिन प्रशासन और सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे अभी भी मुझे और मेरे परिवार की जानमाल के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो मैं हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने से नहीं चूकूंगा, चाहे मुझे इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़े। क्योंकि ये व्यक्ति लगातार मेरे ऊपर हमले कर रहा है, मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। कभी भी मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेवार ये पंकज खरवंदा और इसका परिवार होगा। नाम है जी? उमेश अग्रवाल है जी। उमेश अग्रवाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद था, क्या मामला? देखो, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, अभी परसों पहले दिन का वाक्य है। मैं शाम को अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था तो एक यहाँ पंकज खरवंदा है जो अपने आप को कांग्रेस का बड़ा वरिष्ठ नेता बताता है, सीनियर नेता बताता है। उसने कुछ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायतें मैंने पहले प्रशासन को भी दी, लेकिन गोल मोल तरीके से उनमें फैसले देकर वो दबा दी गई उस समय। जिसके बाद मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में मैंने उसकी जो है जनहित याचिका डाली कि क्या नाम है कि भाई क्या नाम है, ये सरकार की जमीन सरकार के पास जाए, अगर निकाय की है तो निकाय पे जाए, पंचायत की है तो पंचायत पर जाए। तो एक प्रॉपर्टी है यहाँ नगर पालिका पुन्हाना की 60-70 करोड़ की, जिसमें नगर पालिका पुन्हाना ने खुद नगर पालिका पुन्हाना के सचिव ने FIR कराई हुई है 29/2021 को 203 नंबर FIR है PS पुन्हाना। तो ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। इसने एक जमीन अभी पंजाबी बलात्कार के नाम से है पुन्हाना में, जिसमें पहले डॉक्टर के क्वार्टर से जब हॉस्पिटल दूसरी जगह चली गई तो इसकी मदद उस समय सरपंच थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो इसने नाजायज फायदा उठाते हुए पता नहीं क्या किया, कैसे नहीं किया, उस जमीन को दिवाली की रात को जेसीबी चलवाकर ध्वस्त कर दिया। और जबकि 1957 में इनकी एक सोसाइटी बनी थी, उस सोसाइटी ने जो इनका ऑडिट हुआ है लगातार 57 से 1999 तक का, 98-99 तक का, उसमें शपथ लिखा है कि हमने 1 एकड़ भूमि सिविल हॉस्पिटल को बताओ धर्मार्थ दी। लेकिन उसको भी इसने कब्जा लिया और उसमें अवैध रूप से बलात्कार चलाया जा रहा है, ना जिसकी कोई GST दी जाती है, ना कुछ। एक गुरुद्वारा बनाया हुआ है साथ में, उस गुरुद्वारे के नाम की 11,000 की पर्ची काट दी जाती है, जबकि 51 से 71,000 रुपए तक पर बुकिंग लिया जाता है। ना कोई सरकार की परमिशन है, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कुछ है। मतलब सरकार को काफी मतलब जो है करोड़ों में राशि का नुकसान भी हो रहा है। इसी बीच जब हाईकोर्ट में मैंने पुराना मेवात मॉडल स्कूल है वार्ड नंबर 13 पंजाबी कॉलोनी में, इसकी जब मैंने जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली थी तो माननीय चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 2 सेक्रेटरी नगर पालिका पुन्हाना को डायरेक्शन देते हुए, क्योंकि नगर पालिका ने इस जमीन पर कुछ नोटिस चिपकाए थे इस जमीन को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन नगर पालिका से क्या इनकी सेक्रेटरी से मिली भगत हुई, क्या नहीं हुई, प्रशासन से क्या हुई, वो नहीं तोड़ी गई। इसी बीच में जब जनहित याचिका लेकर हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने
उसमें सेक्रेटरी नगर पालिका पुनाना को डायरेक्शन दी कि आप इस एज पर नोटिस जो आपने वहां नोटिस लगाए हैं, एज पर नोटिस आप 30 दिन के अंदर इस फैसले के 30 दिन के अंदर जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास करके अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। जो सेक्रेटरी ने 45 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं करी, जो मुझे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डालनी पड़ी नगर पालिका के सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ। इसी बीच ये जो पंकज खरबंदा नाम का भूमाफिया है, जो अपने आप को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और सीनियर नेता बताता है, इसने एक रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगाई, जिसे अभी कुछ रोज पहले ही चीफ जस्टिस ने डिसमिस कर दिया है, जिससे ये व्यक्ति बौखला गया। और ये नहीं है, इस व्यक्ति के खिलाफ 2020 में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। बिजली विभाग की टीम इसके घर जाती है और ये जेई को थप्पड़ मारता है। हरिजन एक्ट की एफआईआर इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होती है।